जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है थोड़ा सा अलग है और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस के बारे में। उत्तराखंड पीसीएस के बारे में हम चर्चा क्यों करेंगे, विशेषकर यूपी वालों के लिए है ये। तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं ये कि अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करते हो तो फिर आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका ये है कि आप अगर चाहो तो फिर आप जो है उत्तराखंड पीसीएस की भी तैयारी साथ साथ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में वैकेंसी का बहुत जो है लफड़ा रहता है, पेपर आ जाता है फिर आगे बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। ऐसे में अगर आपके पास एक प्लान बी हो तो फिर वो बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप पहले से ही जॉब में हैं, मान लीजिए आप पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें थोड़ा सा इतना असर नहीं डालती हैं कि ठीक है आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस ही देना है तो ठीक है, एक नौकरी आपके पास है ही, वो काम चलता रहता है। लेकिन अगर आप पहले से सर्विस में नहीं हैं और आप केवल पीसीएस की ही तैयारी कर रहे हो और आप देखते हो पेपर एक एक साल आगे बढ़ जा रहा है, तो फिर ऐसे में आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। आज हम उसी प्लान बी की बात करेंगे, उत्तराखंड पीसीएस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड पीसीएस के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि 2024 में, ठीक है, ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि 2024 में उत्तराखंड पीसीएस का जो सिलेबस है ये बदल गया है, ये चेंज हो गया है। तो क्या क्या चेंज इसमें आए हैं, क्या क्या बदलाव इसमें आए हैं, उनकी जरा आज हम यहाँ पर बात करेंगे, इनको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अभी मैं जो है वीडियोस नहीं बना पा रहा था 2-4-10 दिन तक। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं ट्रेनिंग पर चल रहा था, तो ट्रेनिंग की वजह से अब चूंकि वहाँ 10 दिन की ट्रेनिंग थी तो फिर मैं वहीं बिजी था। तो अब मैं जो है आज लौटा हूँ वहाँ से, तो मैंने सोचा चलिए कुछ नया हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको कोई नई चीज़ बताई जाए, इस वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो सिलेबस यहाँ चेंज हो चुका है। अब हम जो सिलेबस चेंज हुआ है जरा उसकी बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है। सीधे मैं आपको जो है जो ऑफिशियल इसका सिलेबस है उस पर यहाँ ले चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो ये जो है 2024 का है। अब 2025 में आएगा तो फिर यही रहेगा, बस पोस्ट वगैरह थोड़ा कम ज्यादा हो जाएंगी। मैंने ये नोटिफिकेशन इसलिए आपको दिखाया है क्योंकि यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं वो पूरी तरीके से ऑफिशियल है, उन्हीं को हम फॉलो करेंगे, उन्हीं को हम मानेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सीधे सीधे। मैं डायरेक्टली आपको सिलेबस पे ही ले चलता हूँ। ये तो पोस्ट वगैरह है, ठीक है, तो पोस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2024 खत्म होने वाला है और 2025 आने वाला है। तो सीधे सीधे जो हमारे लिए काम की चीज है, जो कि है हमारा सिलेबस, जो कि हमारा पाठ्यक्रम है, हम सीधे सीधे उसी की ही बात यहाँ करेंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक डाउट रहता है, वो डाउट ये रहता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उत्तराखंड पीसीएस का पेपर क्या केवल उत्तराखंड वाले ही दे सकते हैं और लोग नहीं दे सकते? तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड पीसीएस कोई भी दे सकता है, यूपी वाले भी उत्तराखंड पीसीएस दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे लोअर पीसीएस हो गया, उत्तराखंड में भी लोअर पीसीएस आता है। ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसीज आती हैं, जैसे हमारे यहाँ यूपी SSC चलता है तो वहां पर भी चलता है उत्तराखंड SSC, तो उसमें आप फॉर्म नहीं डाल सकते। अब आप कोई यूपी का नागरिक ये सोचे या यूपी का कोई युवा ये सोच रहा है कि मैं वहां जाके लेखपाल बन जाऊं, ग्राम विकास अधिकारी बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, या वहां पुलिस में भर्ती हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। वो वहां के लोकल लोगों के लिए ही आरक्षित है। और इसके पीछे देखिए एक वजह भी है, वजह यह है कि अगर उन्होंने हमें वहां अलाउ कर दिया बात समझ रहे हैं, अगर उत्तराखंड वालों ने हमें वहां अलाउ कर दिया ग्रुप सी में, तो विश्वास मानिए फिर हम ही लोग वहां होंगे, क्योंकि यूपी वाले लौंडे इतने भरे बैठे रहते हैं कि उनको बस नौकरी चाहिए। ठीक है, फिर वो चाहे कहीं मिले, तो फिर ऐसे में जो है बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर हमने उत्तराखंड में जाकर के, अगर उत्तराखंड में हमें मौका मिल गया तो मालूम चला उत्तराखंड के लोगों का नंबर ही नहीं आएगा, हम ही लोग सब भर जाएंगे उसमें, है ना। तो ये इसलिए थोड़ा चेंज है और मैं इस चेंज के सपोर्ट में हूँ बिल्कुल।
राज्य की संस्कृति कल्चर को बचाए रखने के लिए ऐसा करना भी चाहिए। मुझे लगता है यूपी में भी करना चाहिए ऐसा, लेकिन यूपी तो खैर अपने आप में एक देश की तरह व्यवहार करता है, तो हमारे यहाँ तो कोई भी कहीं से भी फॉर्म डाल सकता है। मुझे याद है लेखपाल की वैकेंसी में अंडमान निकोबार तक से फॉर्म भरा गया था। अब वो पेपर देने आया नहीं आया वो बात की बात है, लेकिन हाँ भरा तो गया था, ये बात तो है। तो चलिए ठीक है, पॉइंट पे वापस लौटते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का है वो यहाँ फॉर्म डाल सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ फॉर्म नहीं डाल सकते। बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सीधे सिलेबस की ओर हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा है ये तो ले चलता हूं मैं आपको, काफी दिन बाद पढ़ा रहा हूं तो बोलने में थोड़ा सा ओके। अच्छा, ये इसके सेंटर्स रहते हैं, ये फिक्स है, यही सेंटर आपके रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, यही सेंटर रहेंगे। अगर आप इसमें पेपर दोगे तो अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, न्यू टेहरी, मुनि की रेती, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बड़कोट, देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्सर और रुड़की। अगर आप घूमना भी चाहते हैं तो आपका एक टूर भी हो जाएगा, ये भी बढ़िया बात है। पेपर का पेपर, टूर का टूर, एक पंथ दो काज हो गए आपके। चलिए अब जो हमारे काम की चीज है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर ये जो है आपके सामने इसका ऑफिशियल सिलेबस है, तो देख लीजिए। कोई भी आप पीसीएस दोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको जो है सबसे पहली जो चीज मिलेगी वो है ये कि उस पीसीएस के एग्जाम में दो पेपर होंगे बेसिकली। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी और इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि पीसीएस में कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनमें इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्री मेंस तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले होगा आपका प्री एग्जाम होगा, यहां पर देख लेते हैं। चलिए, प्री होगा प्रारंभिक परीक्षा, एक तरीके से स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का मतलब यह है कि केवल योग्य लोग ही अंदर आए, भीड़ को बाहर कर दिया जाए, इस सेंस के साथ ये प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, ठीक है। तो प्री में देखिए क्या आएगा। प्री में जो पहला पेपर होगा ये होगा जीएस का, ठीक। ये पहला पेपर होगा किसका, जीएस का। जीएस में प्रश्न होंगे कितने, 150, ठीक, और पूर्णांक कितने होंगे, 150, और 2 घंटे का ये पेपर रहेगा, ठीक है। 150 सवाल होंगे और 150 ही नंबर के होंगे और समय मिलेंगे 120 मिनट। दूसरा जो पेपर होगा उसी दिन वो होगा सीसेट का, ठीक है। सीसेट आप लोग जानते ही हैं, ये एक तरीके का एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें हिंदी भी आ जाती है, इंग्लिश भी आ जाती है, थोड़ा थोड़ा सब आ जाता है। और ये जो पेपर है ये 100 इसमें क्वेश्चन होंगे आपके सामने, लेकिन इनके पूर्णांक होंगे कितने, 150, यानी एक प्रश्न जो है वो 1.5 अंक का होगा। इस तरीके से 150 अंक यहाँ पर हो जाएंगे। इसके लिए भी समय आपको जो है 2 घंटे मिलेगा। तो प्री जो एग्जाम होगा आपका, जो प्री परीक्षा होगी, ये टोटल आपकी 300 अंक की होगी और इसमें समय मिलेगा आपको 4 घंटे। लेकिन अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, वो है ये कि पहले क्या होता था। अभी मैं बात कर रहा हूं पहले की, अभी की नहीं। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि पहले जो मेरिट बनती थी उसमें 150 नंबर ये वाले और 150 नंबर ये वाले, टोटल 300 नंबर से मेरिट बनती थी। यानी अगर मान लो किसी के जीएस में खराब नंबर आए लेकिन सीसेट में वो पूरे में से पूरे ले आया, ऐसा होता है क्योंकि मैथ वगैरह आता है, रीजनिंग वगैरह आती है, पूरे लाए जा सकते हैं, तो वो प्री पास कर जाएगा। बट अब ऐसा नहीं है, अब यहां पर चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आप समझ लो। अब जो व्यवस्था है आज के समय पर वो कुछ इस तरीके से है कि जो मेरिट बनेगी ना, जो मेरिट बनेगी वो केवल जीएस से बनेगी, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। जो मेरिट बनेगी वो केवल जीएस से बनेगी, यानी ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनसे आपकी मेरिट बनेगी। जीएस से आपकी मेरिट का निर्धारण होगा कि आप मेंस दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। हाँ, सीसेट से इसका कोई लेना देना नहीं है, सीसेट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, तो बस पास ही करना है, नंबर इसके नहीं जोड़े जाएंगे। पहले क्या होता था, इसके नंबर जोड़े जाते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चेंज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा देखिए, नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर अभी लगी हुई है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मतलब मैंने जो पेपर दिया था उसमें तो 1/2 की थी भाई, ये तो उससे बहुत कम है, तो ठीक ठाक है। नेगेटिव मार्किंग होनी भी चाहिए, तो ये जरूरी चीज है, ठीक है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर और जो है आपको समझ लेनी है, वो है ये कि चाहे उत्तराखंड में अब प्री हो या मेंस हो, दोनों में ही जो यूके स्पेशल होगा ये काफी बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड स्पेशल भर भर के ये पूछेंगे। उसके पीछे लॉजिक ये है और सही भी है कि भाई आप उत्तराखंड में सेवा देने आओगे तो उत्तराखंड राज्य की जानकारी आपको होनी ही चाहिए।
तो जितना भी पेपर बनेगा जीएस की मैं बात कर रहा हूं, उसका 1/3 प्रश्न जो होंगे वो उत्तराखंड स्पेशल से ही होंगे। उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का कल्चर, उत्तराखंड का जो इतिहास है वहां से सवाल पूछे जाएंगे। यानी मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो उत्तराखंड स्पेशल से ही होंगे, 1/3। ठीक है, तो ये एक बड़ा यहाँ पर चेंज है जो आपको ध्यान रखना है, इसको समझ लेना है। यानी अगर आप उत्तराखंड स्पेशल पढ़ लो तो मान के चलो 1/3 पेपर आपका काबू में रहेगा। बाकी देखिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो आप पढ़ते ही हैं, यूपी में भी पढ़ते हैं, यूपी को एग्जाम दोगे, सेंट्रल का एग्जाम दोगे, मैं सिविल की बात कर रहा हूँ, तो वहां तो ये आप तैयार कर ही रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको ये मिलेगा। लेकिन उत्तराखंड स्पेशल आपको भर भर के मिलेगा। ये एक बड़ा चेंज है जो आपको यहाँ पर समझ लेना है, जान लेना है। ठीक है, ये बात हुई प्री की। जब आप प्री पास कर लोगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, उत्तराखंड की एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं वो है ये कि उत्तराखंड में जो सिलेबस आता है बहुत डिटेल से आता है। एक एक पॉइंट वो बता देते हैं कि आपको ये पढ़ना है। हमारे यहाँ यूपी में ऐसा नहीं है, लेकिन उत्तराखंड वाले एक एक पॉइंट आपको बता देंगे, तो आपको तैयारी करने में बहुत सहूलियत रहेगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर जो जीएस का पहला पेपर होगा उसमें क्या क्या चीजें आएंगी सब यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल एक एक पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट। ये देखिए प्री का है, ठीक है, हाँ प्री का ही है शायद ये, ठीक है, ओके, हाँ प्री का ये है। तो यहाँ पर आप देखिए एक एक चीज यहाँ लिखी हुई है, एक एक चीज आपको, बस आप इतना ही अगर पढ़ लो तो फिर आपको बहुत सारी चीजें आपके काबू में रहेंगी और आपको पता रहेगा कि मेरे को क्या पढ़ना है, मैंने क्या पढ़ लिया है, क्या नहीं पढ़ लिया। तो यहाँ से जो है आप अपना शेड्यूल अच्छे से बना सकते हो कि हम शेड्यूल से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जैसे हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हिस्ट्री में इन्होंने सब कुछ खुद बता दिया है कि हम क्या क्या आपसे पेपर में पूछेंगे। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल से क्या आएगा, हड़प्पा सभ्यता आ जाएगी, वैदिक सभ्यता, संगम युग, महाजनपद। ठीक है, ये मतलब प्राग ऐतिहासिक काल आएगा, हड़प्पा सभ्यता आएगी, वैदिक सभ्यता आएगी, मगध का उत्कर्ष, यहाँ से सवाल जो है पूछे जाएंगे। धार्मिक आंदोलन हो गए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, पारसी, यूनानी संपर्क, है ना। प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए, इनका क्या हमारे कल्चर पर प्रभाव पड़ा, मूर्तिकला पर विशेषकर, तो वो आपको पता होना चाहिए। कनिष्क वगैरह आपने सुने होंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य भी देखिए क्या क्या पूछ रहा है, तो मौर्य साम्राज्य सब कुछ दे दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य दे दिया है, अशोक को दे दिया है, उसका अशोक का जो अशोक की जो धम्म नीति है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मौर्यकालीन प्रशासन, सीता क्या होती है, आपने अगर अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा मौर्यकाल में सीता क्या है। ठीक है, अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, समाज, कला, कुषाणों से संबंधित पहलू जो मैंने अभी आपको बताए। गुप्ताओं से सवाल पूछे जाएंगे, गुप्तकालीन स्थापना और इनका पतन, मतलब किस तरीके से ये इनका उदय हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, ठीक है, या स्कंदगुप्त हो गया, ये सारी की सारी चीजें, इनका प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, क्योंकि साहित्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्ताओं की। जैसे आप लोगों को पता होगा कि गुप्त ही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मंदिर बनाना शुरू किया। भारत में पहला जो ईंटों से बनने वाला मंदिर है वो गुप्त काल में बना है। भारत में पहला शिखर युक्त मंदिर गुप्त काल में बना है। आर्यभट्टा गुप्त काल में हुए हैं, कालिदास गुप्त काल में हुए। तो कला संस्कृति इनकी बहुत विशाल है, तो वो सारा का सारा यहाँ आपसे पूछ लेंगे। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही पूरा का पूरा दे दिया है। मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो हम केवल अपने काम की चीजों को ही यहाँ पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हो स्पष्ट रूप से कि सारी चीजें इन्होंने बिल्कुल एक एक पॉइंट दे दिया। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर 200-250 लोग जुड़े हुए हैं, आप चाहो तो उसमें ऐड हो सकते हो। स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसमें ऐड हो जाते हैं, सर्च कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च करना स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन, एक चैनल आएगा जिसमें ज्ञान सर की मे बी फोटो लगी होगी, उसको आप ज्वाइन कर लेना। और वहां से, या फिर अगर ज्ञान सर का फोटो नहीं लगा होगा तो इस तरीके का लोगो बना होगा, ये जो बना हुआ है ये वाला, ये तो इस तरीके का लोगो बना होगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, या फिर आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूकेपीएससी की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस नोटिफिकेशन उसमें मिल जाएगा। तो ये इनकी देखिए सबसे अच्छी बात यही है, सबसे बढ़िया बात यही है कि एक एक पॉइंट ये खुद बता देते हैं कि हम पेपर में आपसे क्या पूछेंगे। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है। अब जैसे देखो यहाँ पे बता दिया कि इतिहास हमने पहले सिलेबस में देख लिया, पर इतिहास में भी उत्तराखंड का इतिहास क्या है, तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां, कुलिंद और यौधेय, कार्तिकेयपुर राजवंश, कत्यूरी राजवंश, गढ़वाल का परमार, कुमाऊं का चंद राजवंश, गोरखा आक्रमण, ब्रिटिश शासन, टेहरी रियासत, पूरा इन्होंने पेपर में बता दिया है। और देखिए अगर आप ऑफिशियल सिलेबस
इतना अच्छे से दिया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से अगर तैयार कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपकी सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। ये बात स्पष्ट है। आप इस सिलेबस की तुलना यूपी के सिलेबस से करिएगा, आप देखेंगे इसका आधा भी नहीं होता है। ये वास्तविक बात आपको बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। वहां पर बस इतना लिख दिया उन्होंने, हाँ इतिहास लिख दिया, इतिहास में मोटे मोटे पॉइंट लिख दिए कि हाँ ठीक है, लेकिन सवाल वो कहाँ तक जा सकता है, उसकी डेप्थ कितनी है, आप कभी नहीं पता कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर खुद बता रहे हैं कि ये पॉइंट आएंगे, आप इनको तैयार कर लो। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है। तो आप इसको फॉलो अगर करिए, देखिए ऑफिशियल चीज को फॉलो करेंगे तो हमेशा आपको फायदा ही रहेगा, कभी नुकसान नहीं होगा। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल सब दिया हुआ है, केवल इतना ही आपको पढ़ना है। राज्य व्यवस्था में क्या क्या आएगा देख लीजिए, संसदीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं, आप देख लीजिए धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये इतना जो है आपका सिलेबस, और सिलेबस बहुत ही बढ़िया है ये, है ना। आप इसको आधार बनाइए, अपनी तैयारी करते चली जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कुछ लोगों को इसमें लग रहा होगा कि अरे यार ये हम कहाँ से पढ़ेंगे, भारत की नाव की नीति कहाँ मिलेगी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम क्यों बैठे यहाँ पर, हमारा जो है बैच चालू है इसके लिए। अब प्री का तो पेपर हो चुका है, इसका मेंस के लिए बैच चल रहा है, लेकिन आप 2025 के लिए अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो जो नीचे दिए गए नंबर हैं इन पर आप कॉल करिए, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसकी तैयारी आपको कब से हम लोग इसका बैच शुरू करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ते हो तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। सारा का सारा स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे, करंट अफेयर हम आपको देंगे, उत्तराखंड स्पेशल हम आपको देंगे, बाहर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हम आपको इसमें पर्सनल गाइडेंस भी देंगे, हम आपसे जुड़ेंगे और आपके जो भी डाउट होंगे एग्जाम को लेकर के वो हम क्लियर करेंगे। पेपर्स को लेकर के जो भी डाउट होंगे, चाहे प्री के लिए हो या फिर मेंस के लिए हो या इवन इंटरव्यू के लिए भी। तो ये एक पूरा होल सोल प्रोग्राम रहेगा। अगर आप इसमें जुड़ना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कॉल कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं। बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं उत्तराखंड पीसीएस में इस बार, 2021 का फाइनल रिजल्ट आया अभी कुछ दिन पहले, उसमें बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। एक तो मेरे यहाँ से सिलेक्ट हो गए, मेरा जो पड़ोसी जिला है एटा, वहाँ से एक उत्तराखंड पीसीएस में डीएसपी के पद पर उनका चयन हो गया। तो बिल्कुल आप भी कर सकते हो, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मैं बस यही बता रहा था कि बहुत ही शानदार इनका सिलेबस है। चलिए अब हम बात करते हैं मेंस की, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सीधे सीधे, तो ये बात हुई प्री की, अब मैं आपको मेंस पर ले आता हूँ कि मेंस में देखिए क्या क्या आएगा। देखो ये है इसके मेंस का सिलेबस, यहाँ पर आप देख सकते हो। मेंस में इसके क्या क्या है, देखिए मेंस पहला तो लिखित परीक्षा होगी, बिल्कुल आप स्पष्ट कर लो। आप लोक सेवा आयोग की कोई भी मुख्य परीक्षा दोगे लिखित ही आएगी, ऑब्जेक्टिव केवल प्री तक सीमित रहते हैं, मेंस में उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें आपको जो है वो लिखित रूप में ही मिलेंगी और उसी तरीके से आपको उनको तैयार भी करना है, ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। क्या क्या आएगा देखो जरा, सबसे पहला, ओह एक सेकेंड, हाँ चलिए क्या क्या चीजें आएंगी मेंस में, चलिए देख लेते हैं। तो मेंस में पहला जो पेपर होगा वो होगा ये जो फर्स्ट पेपर है ये है हिंदी का। हिंदी का पेपर होगा हमारा 3 घंटे का, और लिखने को आएगा ये फिर बता दूं मैं 150 क्वेश्चन का ये पेपर, मतलब 150 अंकों का ये क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपको पूर्णांक 150 है, ठीक है, हिंदी का है। दूसरा जो पेपर होगा ये निबंध का होगा, ऐसे राइटिंग का होगा, 3 घंटे का होगा ये भी, और इसका भी पूर्णांक जो है वो 150 है। पहले जो व्यवस्था थी वो इससे थोड़ा अलग थी पहले जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ये थी कि ये जो आपको 150 नंबर के 2 पेपर यहाँ दिख रहे हैं, निबंध और हिंदी, ये पहले एक ही में होते थे, लेकिन अब आयोग ने इसका बदलाव कर दिया है और अब ये व्यवस्था अलग अलग हो चुकी है, तो दोनों में अलग अलग आपको पास करना है। जो थर्ड पेपर है वो है जीएस फर्स्ट का, और जीएस फर्स्ट में देखिए क्या आएगा, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। 3 घंटे का पेपर है, यहाँ पर इसके नंबर होंगे 200, ठीक है। जीएस सेकंड जो है इसमें आपका शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बिल्कुल जैसे पीसीएस में होता है वैसे ही है। 3 घंटा इसके लिए भी है और इसके नंबर भी कितने हैं, 200 है। जीएस 5 जो है इसमें जो फिफ्थ पेपर है जीएस थर्ड का, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। ये जीएस थर्ड का पेपर है और ये है पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 6 में देखिए, पेपर नंबर 6 में आएगा जीएस फोर्थ, और जीएस फोर्थ में नीति शास्त्र यानी एथिक्स, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। तो ये एथिक्स का पेपर है, ठीक है, जीएस 5। चलिए जीएस 7 अगर हम देखेंगे तो जीएस 7 में जो 7 पेपर होगा जीएस 5 का, इसमें स्पेशल आपका
हाँ, इसमें स्पेशल आपका यूके के बारे में पूछा जाएगा, केवल उत्तराखंड स्पेशल और कुछ नहीं आएगा। देखो पहले क्या होता था, पहले इसमें जो है, पहले जो पेपर होते थे वो 8 नहीं होते थे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो अब 8 पेपर है, पहले 8 पेपर नहीं होते थे, पहले 7 पेपर होते थे, और इसमें एक पेपर मैथ का स्पेशल होता था, मैथ और साइंस का। अब आप सोचो अगर कोई 8 साइड का व्यक्ति है मेरी तरह, जिसको मैथ नहीं आता है, तो वो तो कभी इसका मेंस पास ही नहीं कर पाएगा अच्छे अंकों से, क्योंकि पूरा पेपर जो है मैथ का है, पूरा पेपर मैथ साइंस का है। तो जिसका मैथ साइंस बढ़िया है वो तो पूरे में से पूरे ले आएगा, और हम जैसा कोई है तो वो तो फेल ही हो जाएगा। लेकिन अब इस व्यवस्था को हटा दिया है, इसलिए ये भी एक उम्मीद की किरण हमारे जैसे विद्यार्थियों के लिए जगती है कि हाँ ठीक है, हम भी अब उत्तराखंड पीसीएस का मेंस अच्छे से पास कर सकते हैं। तो स्पेशली यहाँ पर आप देख लो, ये भी उत्तराखंड स्पेशल का है, और जो पेपर 8 है, ठीक है, ये भी आपका उत्तराखंड स्पेशल का है। तो ये बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर दी है यहाँ पर, और ये सारे के सारे पेपर 200 नंबर के हैं। तो मूल रूप से अगर देखो, इसका की पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसका की पॉइंट ये है कि अगर आप अच्छे से उत्तराखंड स्पेशल तैयार कर लो भाई, तो ये आपको प्री में भी हेल्प करेगा, और मेंस में तो देखो 400 नंबर कवर कर रहा है भाई। 400 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अच्छे से फोकस कर लो, आप अच्छे से अगर इस बात को समझ लो कि हाँ ये एग्ज़ाम कितना ज़रूरी है और इसका उत्तराखंड स्पेशल कितना ज़रूरी है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सच बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अच्छे से इसकी जो है तैयारी आप कर सकते हैं अगर उत्तराखंड स्पेशल पढ़ लो। टोटल जो इसका मेंस का पेपर होगा ये होगा 1500 अंक का, इसके बाद 150 अंक का जो है इसमें इंटरव्यू भी होगा, और टोटल जो इसके मार्क्स हो जाएंगे जिनके आधार पर आपका चयन होगा वो हो जाएंगे 1650। ठीक है, हाँ। इसके अलावा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सामान्य हिंदी के पेपर में न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना जरूरी है, वरना आप फेल माने जाएंगे। तो ये इस तरीके से टोटल आपके 1650 अंक का ये पूरा रहेगा। और जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है ये कि इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड स्पेशल को इन्होंने बहुत ज़्यादा वरीयता दी है ना। मतलब पूरा पेपर ही जो है वो उत्तराखंड स्पेशल को ही फोकस करके डिज़ाइन किया गया है, अब जो सिलेबस बना है उसमें। क्योंकि उन्हें भाई देखिए, अब आप मान लीजिए इसमें आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप काम कहाँ करोगे? आप काम करोगे उत्तराखंड में। तो ये बेसिक डिमांड है कि भाई आपको उत्तराखंड के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलत हो। बिल्कुल मैं इसके सपोर्ट में हूं, मैं तो कह रहा हूँ यूपी में भी ऐसा होना चाहिए कि भर भर के यूपी स्पेशल पूछो, इसमें क्या बुराई है। तो ये व्यवस्था ठीक है, और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहें तो मैंने आपको सिलेबस प्री और मेंस दोनों का दिखाया है। जैसे मैंने प्री का सिलेबस आपको दिखाया तो एकदम डिटेल में दिया हुआ है, वैसे मेंस का भी डिटेल में दिया हुआ है। आप जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। कुल मिला के अच्छा मौका है, और देखिए इसमें पोस्ट भी ठीक ठाक आती हैं। जैसे आप देखो कि काफ़ी छोटा जिला है, मतलब सॉरी काफ़ी छोटा राज्य है उत्तराखंड, यूपी के मुकाबले। यूपी में कहाँ 75 जिले हैं, और उत्तराखंड में शायद मुझे याद आ रहा है तो 12-13 या 10 के आसपास, 10-12-13 के आसपास की संख्या है, इतने जिले हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट देखोगे तो बहुत कम पोस्ट नहीं आती हैं। आप ये सोचो कि अरे छोटा छोटा राज्य है तो बहुत कम पोस्ट आएंगे, ऐसा नहीं है। पोस्ट भी बहुत ठीक आती है। जैसे मैं आपको पोस्ट एक बार दिखाता हूँ कि टोटल कितनी पोस्ट इसमें 2024 में कितनी आई थी, ठीक है। तो एक बार आप देख लो तो आपको एक ये भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके से पोस्ट आती हैं, क्या हमारे इसमें सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो एक बार कुल पोस्ट आप यहाँ पर देख लो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुल पोस्ट कितनी है इसकी। ओके, कहाँ गया, थोड़ा काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन निकालते हैं, ये अपने आप में एक किताब है ये। चलिए देखते हैं कहाँ है भाई। देखिए 78 पेज का टोटल नोटिफिकेशन है, आप सोचो, है ना। तो काफ़ी लंबा चौड़ा निकालते हैं नोटिफिकेशन, अपने आप में छोटी सी किताब है ये। ये सब योग्यता वगैरह दी हुई है कि किस किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता है, हमें इससे मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट पोस्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, तो आप ये देखो कि भैया इतनी सारी पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं, देख रहे हो आप ये, ठीक है। 189 पोस्ट ये वाली हैं जनरल की, 105 मैं समझता हूँ ओबीसी की होंगी, ऊपर लिखा होगा। ये 35 शायद ईडब्ल्यूएस होगा मे बी, हाँ, मतलब जनरल SC ST OBC EWS, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जनरल की 189 है, SC की 105 है, ठीक। ये टोटल पोस्ट हैं, और इस तरीके से तो अच्छी खासी वैकेंसी निकलती हैं, इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। छोटा राज्य होने के बावजूद भी ठीक ठाक वैकेंसी जो है निकालता है उत्तराखंड हमारा, ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे उत्तराखंड बहुत ही पसंद है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहें तो प्रॉपर इसके लिए आप रणनीति बना लीजिए, मुख्य रूप से 2025 के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ फरवरी मार्च में इसका
नोटिफिकेशन आएगा। और शायद पेपर भी जो है, मतलब पेपर तो मुझे लगता है फरवरी मार्च में ही हो जाएगा, जनवरी के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, जनवरी फरवरी में, और मार्च अप्रैल में इसका पेपर भी हो जाएगा। इस बार थोड़ा लेट हो गया था, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, टाइम से सारी चीज़ें चलती हैं उत्तराखंड की, चाहे प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू। तो अच्छे से अभी से आप इसकी तैयारी प्रारंभ करिए। अगर आप इसको अच्छे से देना चाहते हैं तो हमसे भी जुड़ करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।